English Tech by Ubaid, your English learning partner. आज हम पढ़ने वाले हैं मोडाल के। अच्छा, ये कैन, कुड, शुड, ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? ये सारे मोडाल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोडाल वर्ब्स भी कहते हैं, मोडाल एक्सिलरीज भी कहते हैं, जो भी कहना चाहें। कैन सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द सेंटेंस एन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये। इसका आज हम सीखेंगे बेटा क्या, कि इसको हम पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करें। अच्छा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं और आपको पता भी है कि कैन हमेशा एबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? एबिलिटी को। जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, अदरवाइज कैन के और भी इस्तेमाल है, पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसे, और इसे पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कैन हैव, एंड पॉसिबिलिटी के लिए कैन बी। लेकिन फिलहाल हमारा फॉर्मूला जो है वो है सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस फॉर एग्जांपल मैं एक बनाता हूं यहां पे पहले उर्दू के साथ। वो कार खरीद सकता है। वो कार खरीद सकता है। द ट्रांसलेशन विल बी ही कैन बाय कार। ही कैन बाय कार। अच्छा बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, पैसिव आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको मालूम भी है, टेंसेस में भी पता चल चुका होगा कि पैसिव वॉइस की जो उर्दू होती है या पैसिव वॉइस जो हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का नामो निशान, कोई काम किया जा रहा होता है लेकिन उसके अंदर कोई कुछ पता नहीं होता। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, वो कार खरीद सकता है। एवरीथिंग इज क्लियर हियर। सब्जेक्ट कैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर हियर। अच्छा, आप ये सबको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ये सारा भी सब्जेक्ट है, सॉरी ये सारा वर्ब है। ये सारा कैन के साथ जब कोई वर्ब आएगा वो वर्ब ही कहलाएगा, वो वर्ब होता है। ठीक है? शुड के साथ कोई वर्ब आ रहा है वो वर्ब है पूरा। सिर्फ वर्ब इसी को नहीं बोलेंगे, ये पूरा का पूरा वर्ब ही है। अब हम बात करते हैं जरा इसको ट्रांसलेशन करने की। इसकी पहले हम नेगेटिव बना लें। पॉजिटिव, ही कैन बाय कार। नेगेटिव, ही कैन नॉट बाय कार। इंटरोगेटिव, कैन ही बाय कार। कैन ही नॉट बाय कार। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए कि उर्दू में अगर मैं बोलूं कि बेटा आई वुड लाइक टू नो द उर्दू ऑफ पैसिव, ये तो उर्दू एक्टिव की है, वो कार खरीद सकता है। पैसिव में उर्दू किस तरीके से इसकी आ सकती है? कार खरीदी जा सकती है। कार खरीदी, सी कार खरीदी जा सकती है। वी डोंट नो हु इज सब्जेक्ट। कौन खरीदेगा, कौन, किस में इतनी एबिलिटी है जो कार खरीदेगा, कौन है, वी डोंट। एक्टिव में हमें पता होता है, एक्टिव में हमें मालूम होता है। यहां पे आप देख सकते हैं वो कार खरीद सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास पैसिव है तो हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला आप देख लें जरा। ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये मैं फॉर्मूला अपनी तरफ से इसलिए लिखता हूं बेटा, ताकि आपके लिए एक चीज जो जूनियर भी सीख रहे होते हैं उनके लिए चीजें वाजे हो जाएं कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? कार। कार कैन बी, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बाय? बॉट बाय हिम। अच्छा, बाय वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी पहली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं बेटा कि बाय का असल इस्तेमाल क्या होता है। बाय को एकेडमिकली हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई मीनिंग वगैरह सेंटेंस में हम ऐड नहीं करेंगे। बस मीनिंग क्या है सेंटेंस की? कार खरीदी जा सकती है। रिमेंबर, हाँ, अगर एकेडमिकली इसकी मीनिंग आप पूछना चाह रहे हैं और मैं आपसे आप मुझसे पूछे सर पूरे की मीनिंग क्या है, तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली से कार खरीदी जा सकती है उसके जरिए,
कार खरीदी जा सकती है। दिस उर्दू सीम्स टू बी ऑकवर्ड, बट बेसिकली एकेडमिकली हमें ये सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक्टिव वॉइस ही नहीं दिए जाते एग्जामिनेशंस में, बल्कि पैसिव भी दिए जाते हैं ताकि उनके आप एक्टिव वॉइस बना सकें। ओके, इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव विल बी कार कैन नॉट बी bought by him. Interrogative. Can car be bought by him? Question mark. Can car not be bought by? इज इट क्लियर? समझ आ चुका है? आसान है, मुश्किल ही? ये मोडाल्स हैं, और मोडाल के तकरीबन जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे आसान ही होते हैं। अच्छा, एक बात और करते चले यहां पर, अगर हमें बनाने सेंटेंस पास्ट में, सेंटेंस बनाने हमें एबिलिटी वाले पास्ट में, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज पूरा लेक्चर रहेगा, पूरा लेक्चर एज इट इज रहेगा। हमें सिर्फ यहां पर कैन की जगह पर कुड ऐड कर देना है। क्या कर देना है? तीनों में ही जहां जहां कैन आ रहा है वहां कुड, और यहां पर भी हमें कैन की जगह क्या ऐड कर देना है बेटा? मीनिंग क्या हो जाएगी? वो कार खरीद सकता था, वो कार खरीद सकता था, यानी कार खरीदी जा सकती थी, कार खरीदी जा सकती थी। इसकी उर्दू क्या होगी प्रेजेंट की? कार खरीदी जा सकती है। कार खरीदी जा सकती है प्रेजेंट, कार खरीदी जा सकती थी पास्ट। तो इसमें आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कैन की जगह जहां जहां मैंने कैन इस्तेमाल किया है यहां पर, वहां वहां आप कुड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। द सेंटेंस विल बी इन पास्ट। इज दैट क्लियर? ओके।